तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 जो कि लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। आपने ऑलरेडी स्टडी किया है इम्पोर्टेंस किसका, इलेक्शंस का और मेथड्स इलेक्शन के जो इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं। लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. So in this chapter you would study how elected legislatures function and help in maintaining democratic government. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislatures in India and their importance in democratic government. After reading this chapter, you would know the importance of legislative function and power of the Parliament of India, law-making procedure, how the Parliament control the executive, and how the Parliament regulates itself. So, why do we need a Parliament? देखिए, legislature एक वो बॉडी नहीं है जो लॉ बनाती है. लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का फंक्शन है, ठीक है, क्या, कानून बनाना. इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस है वो आपके लेजिस्लेचर में होते हैं. इट इज पैक्ड विद एक्शन, वर्कआउट, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, anonymity, concern and cooperation. All these serve very vital purpose. Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. Legislature क्या help? Legislature क्या करती है? Help करती है in holding the representatives accountable. Okay. So indeed, genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. Legislature help करती है in holding the representatives accountable. This is indeed the very basis of representative democracy. बहुत सारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, legislature are losing central place to the executive. इंडिया में कैबिनेट इनिशिएट करता है पॉलिसीज, सेट्स करता है एजेंडा फॉर द गवर्नेंस and carry them through. This has led some critics to remark that parliament decline हो चुकी है, but even very strong cabinets must retain majority in the legislature. A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. Herein lies the democratic potential of the parliament. It is recognized as one of the most democratic and open forum of debate on account of its composition. It is the most representative of all organs of government. It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. Why do we need two houses of parliament? हमें दो हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, उनकी क्यों जरूरत है ये हम देख लेते हैं. पार्लियामेंट का मतलब होता है रिफर टू नेशनल लेजिस्लेचर. ठीक है, नेशनल लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट जो है इंडिया में उसके दो हाउसेस है. एक हाउस जिसको हम लोकसभा बोलते हैं और दूसरा हाउस जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा. सो जब दो हाउसेस होते हैं लेजिस्लेचर के तो हम उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं. दो हाउसेस जो है इंडियन पार्लियामेंट के, वो जैसे कि मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल और द लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइदर अ यूनिक कैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर. एट प्रेजेंट केवल 6 स्टेट्स हैं हमारे जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. ये पॉलिटिकल मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टेट जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो कौन से है, जैसे आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश. ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश. कंट्रीज जिसका साइज बहुत ज़्यादा हो, बहुत डाइवर्सिटी हो, तो वो यूजुअली प्रेफर करता है कि यहाँ पे दो हाउसेस हो नेशनल लेजिस्लेचर के, ताकि रिप्रेजेंटेशन मिल सके कितने जितने भी सेक्शन है सोसाइटी में उनको, एंड जितने भी जोग्राफिकल रीजन है या पार्ट है कंट्री के, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सके. बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज. बाइकैमरल लेजिस्लेचर ये पॉसिबल बनाता है टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड. हर एक डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन.
इसका मतलब है कि हर एक बिल जो है और जो पॉलिसी है वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। ये इंश्योर करता है क्या, डबल चेक ऑन एवरी मैटर, इवन वन हाउस टेक्स अ डिसीजन, दैट डिसीजन विल कम फॉर डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकंसिडरेशन विल बी पॉसिबल। एक अपर हाउस जो है परफॉर्म करता है यूजफुल फंक्शन ऑफ बीइंग अ रिवाइजिंग बॉडी एंड its views may count but not its support. Those who could not enter into the rough and tumble of active politics could advise the lower house. राज्यसभा, हर एक दो हाउसेज जो है पार्लियामेंट के डिफरेंट बेसिस है रिप्रेजेंटेशन के। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, जितने भी इंडिया में स्टेट है उनको। सो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है राज्यसभा। रेसिडेंट्स जो है स्टेट के वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इलेक्टेड मेंबर्स जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इन टर्न इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को वो फिर इलेक्ट करते हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं दो डिफरेंट प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन के सेकंड चेंबर में। वन भी ये है कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री irrespective of their size or population. We may call this as symmetrical representation. On the other hand, parts of the country may be given representation according to their population. ये जो सेकंड मेथड है इसका मतलब है रीजन या पार्ट जिनका लार्जर पॉपुलेशन है उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे इन द सेकंड चैम्बर देन रीजन हैविंग लेस पॉपुलेशन। जैसे यूएसए की बात करें, यूएसए में हर एक स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है सेनेट में। इसका मतलब है कि ये एंश्योर करता है इक्वालिटी सारे स्टेट्स की। बट दिस आल्सो मींस दैट स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट। सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन adopted for the Rajya Sabha is different from that in USA. Number of members to be elected from each state has been fixed by the fourth schedule of the Constitution. क्या होगा अगर we were to follow the American system of equality of representation in the राज्यसभा? उत्तर प्रदेश जिसकी पॉपुलेशन 1998.12 लाख है would get seats equal to that of Sikkim whose population is only 6.10 lakh. फ्रेमर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो इस डिस्क्रिपेंसी को प्रिवेंट करना चाहते थे। जो स्टेट जहाँ पे लार्जर पॉपुलेशन उनका रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होना चाहिए देन स्टेट विद स्मॉलर पॉपुलेशन के। Thus, a more populous state like उत्तर प्रदेश 31 मेंबर भेजता है राज्यसभा में, जबकि एक स्मॉलर और लेस पॉपुलस स्टेट जैसे सिक्किम हैज 1 सीट इन द राज्यसभा। मेंबर जो है राज्यसभा के वो 6 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं। दे कैन गेट री इलेक्टेड। जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। हर एक 2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के कंप्लीट करते हैं अपना टर्म और इलेक्शन आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स। Thus, राज्यसभा is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent house of the parliament. एडवांटेज जो है इस अरेंजमेंट का ये है कि जब लोकसभा डिसॉल्व होती है और इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा ऑल्सो हैज 12 नॉमिनेटेड मेंबर। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स करता है इन मेंबर्स को। ये जो नॉमिनेशन है आर मेड फ्रॉम अमंग दोज पर्सन हु हैव मेड देयर मार्क्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। बाइकैमरलिज्म जर्मनी में, जर्मनी के पास बाइकैमरल लेजिस्लेटर है। 2 हाउसेस आर नोन एज फेडरल असेंबली एंड फेडरल काउंसिल। Assembly is elected by a complex system combining direct and proportional representation for a period of 4 years. 16 जो फेडरल स्टेट्स हैं जर्मनी के आर रिप्रेजेंटेड इन द फेडरल काउंसिल। 69 सीट्स ऑफ द Bundesrat are divided among states on the basis of range of population. These members are generally the ministers in the government at the state level and are appointed, not elected, by the government of the federal state. According to German law, all the members from one state have to vote as a block as per the instructions of the state government. Sometimes, due to coalition government at the state level, they fail to reach an agreement and may have to abstain. Bundesrat does not vote on all legislative initiative but
all the policy areas on which the federal state have concurrent power and are responsible for federal regulation must be passed by it. It can also veto such legislation. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्ट होती है लोगों के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंटायर कंट्री। अब क्या होता है कि इलेक्शन के पर्पस से जो पूरी कंट्री है, स्टेट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है ताकि पॉपुलेशन इक्वल हो। एक रिप्रेजेंटेटिव को फिर इलेक्ट किया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कैसे? थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जहाँ पे वैल्यू जो है, एक वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर। यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। दिस नंबर हैज नॉट चेंज सिंस 1971 सेंसस। लोकसभा को 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ये मैक्सिमम पीरियड है। वी हैव सीन इन द चैप्टर ऑन द एग्जीक्यूटिव दैट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government, or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold fresh election. What does the Parliament do? क्या होता है फंक्शन लेजिस्लेटर का? क्या दोनों हाउसेस जो है पार्लियामेंट के, उनके सिमिलर फंक्शंस है? यहाँ पे difference in the power of the two houses. Apart from law making, parliament is engaged in many other functions. Let us list the function of the parliament. पहला होता है legislative function. Parliament enact करता है legislation for the country. Despite being the chief law making body, parliament often merely approve करता है legislations को. Actual task जो होता है draft करना bill, वो is performed by the bureaucracy under the supervision of the minister concerned. Bureaucracy इसको bill को तैयार करती है. Substance and even the timing of the bill are decided by the cabinet. कोई भी मेजर बिल है इंट्रोड्यूस नहीं होता पार्लियामेंट में विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट. मेंबर अदर देन द मिनिस्टर कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस बिल, बट दीज हैव नो चांस ऑफ बीइंग पास्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी. परहैप्स मोस्ट वाइटल फंक्शन जो है पार्लियामेंट का वो ये है कि इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरस्टेप इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम. We shall discuss this function in greater detail later in this chapter. Financial function. Government is about spending a lot of money on various matters. Where does this money come from? Every government raises resources through taxation. However, in a democracy, legislature control taxation and the way in which money is used by the government. If the government of India proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of the Lok Sabha. Financial power of the parliament involve grant of resources to the government to implement its program. Government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. Legislator ensure करती है कि सरकार spend नहीं करती और overspend ना करे. This is done through the budget and annual financial statement.